10वीं क्लास का ये एक मॉडल पेपर है और ये मॉडल पेपर शेखावटी मिशन में दिया गया है और ये मॉडल पेपर है जो 2025 के एग्ज़ाम को जो देख के बनाया गया है। और जो भी इस मॉडल पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस आप देखेंगे यहाँ पर उनके मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको जो 6 मार्च का एग्ज़ाम होने वाला है आरबीएसई बोर्ड का, उसमें आपको ये प्रश्न मिलने वाले हैं। तो जितने भी 10th क्लास के बच्चे हैं वो इस पेपर को ज़रूर देखें। और इसी के साथ में मैं तो चाहता हूँ कि अगर आपके पास डेस्क वर्क है तो उसके भी पेपर सारे निकाल दें आप। और साथ ही के अंदर जो 2024 का पेपर है बोर्ड का वो और 2023 का पेपर, ये 2 पेपर ज़रूर आप निकालना। और साथ ही के अंदर जो मॉडल पेपर्स हैं 2024 का भी मिल जाएगा आपको, वो भी आप कवर करें और 25 का पेपर आपको मिल जाए वो भी आप कवर करें। तो यहाँ पर शेखावाटी मिशन के द्वारा जो मॉडल पेपर बनाया गया है 2025 के लिए, उसको हम यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं आपके लिए। तो आप सभी को पता है कि जैसा कि एग्ज़ाम है आपका 80 नंबर का होने वाला है और आपका ये जो पेपर है इंग्लिश सब्जेक्ट का है और यहाँ पर आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलने वाले हैं। आपको सबसे पहले अपनी कॉपी पे रोल नंबर लिखना है, ये विशेष ध्यान रखें आपको अपनी कॉपी के ऊपर और आपका जो पेपर है उसके ऊपर आपको रोल नंबर कंपलसरी लिखना है। दूसरी बात, सभी प्रश्न करने आपको कंपलसरी हैं और साथ ही सभी के जो आंसर्स हैं आपको पेपर पे नहीं करना है, कहीं आप पेपर पे टिक लगा दो, वो सारे आंसर्स आपको आंसर शीट में करना है। तो इसमें सबसे जो पहला प्रश्न होता है अपना सेक्शन ए के अंदर वो रीडिंग का होता है, यानी कि इसमें पैसेज आएंगे आपके। और पहला जो प्रश्न आपका 6 नंबर का है, ये आपका पैसेज है। इस पैसेज को पढ़ना है पहले आपको ध्यान से, पढ़ने के बाद में फिर आप नीचे जाएंगे क्वेश्चन के पास। एक बार आप इसको रीडिंग कर लीजिए और रीडिंग करने के बाद में फिर आप क्वेश्चन को पढ़कर वापस रीड कीजिए। आपके जो क्वेश्चन हैं आपको ढूंढने में आसानी रहेगी। जैसे यहाँ पे ये पार्ट है थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में। इन्होंने इलेक्ट्रिक लाइट की खोज करी थी और इनको एक्सपेरिमेंट करना और फनी क्वेश्चन पूछना बहुत पसंद थे। और एक बार इन्होंने अपने टीचर से ये जानना चाहा था कि काइट्स कैसे उड़ते हैं बिना पंखों के। जैसे पक्षियों के पंख होते हैं तो पतंगों के पंख नहीं होते हैं। तो टीचर से पूछा, बट टीचर्स था जो पजल्ड हो गया, यानी कि वो थोड़ा परेशान हो गया, उलझन में पड़ गया और वो उसको बेवकूफ़ समझने लगा। इसको थॉमस एल्वा एडिसन को नोटी, उसको शरारती मानने लग गया और उसको स्कूल से बाहर निकाल दिया। ही वॉज जस्ट 8 ईयर्स ओल्ड, उस समय उसकी उम्र 8 साल थी ओनली। और एडिसन की जो बेस्ट टीचर है वो उसकी माँ थी। वह जवाब दिया करती थी हर प्रश्न का और उसकी सहायता करती थी, उसको गाइड किया करती थी। एक दिन उसने एक पक्षी देखा और यह कुछ कीड़े खाता है और उड़ जाता है। एडिसन ने क्या किया, एक तैयार किया मिक्सचर वॉर्म्स, कीड़ों को उसने इकट्ठा किया, उनकी चटनी बना दी और अपनी मेड को जो नौकरानी होती है उसको पिला दिया उसको। और फिर वो देखना चाह रहा था कि ये उड़ पाती है क्या। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट वो किया करता था। ही वॉज वार्न्ड बाई हिज मदर नॉट टू रिपीट, उसकी माँ ने चेतावनी दी बेटा कि ऐसा कभी मत करना दोबारा से। और वंस ही इमिटेटेड ए हैन, और एक बार उसने एक मुर्गी की नकल करी, इमिटेट किया। सेट डाउन, बैठ गया, हर एग्स, उसके अंडों पर, टू हैच, ताकि वो अंडे मतलब तैयार हो जाएं। बट ही ओनली ब्रोक द एग्स, लेकिन अंडे तैयार नहीं हुए, उल्टे अंडे टूट गए। स्पॉइल्ड द शॉट्स, और अंडों ने उनको बिगाड़ दिया। मतलब जो अंडे थे उनमें से चूजे निकलने वाले थे, उन जो छोटे बच्चे थे उनको ख़त्म कर दिया। तो इस प्रकार से ये थॉमस एल्वा एडिसन का ये पैसेज है। अब देखो आपने इसको पढ़ लिया, थोड़ा बहुत आपने जान लिया और ये पैसेज, पहला वाला पैसेज आपका ईजी है। तो आप इसमें देखिए, आपका पहला प्रश्न है कि व्हाट वाज एडिसन, एडिसन क्या था। तो एडिसन क्या था, आपको पता है कि एडिसन एक साइंटिस्ट था। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, साइंटिस्ट। दूसरा प्रश्न है कि एडिसन की बेस्ट टीचर कौन थी। तो आपने इसमें पढ़ लिया, उसकी माँ थी जो उसकी बेस्ट टीचर थी। थॉमस एल्वा एडिसन ने किसका इन्वेंट किया था, यानी कि आविष्कार किया था। तो उन्होंने इलेक्ट्रिक लाइट का आविष्कार किया था। व्हाट डिड ही लव टू डू, उसको क्या करना पसंद था। तो उसको एक्सपेरिमेंट करना और फनी क्वेश्चन पूछना पसंद था। अब इसके अंदर एक वर्ड है आपका ये चूज द अपोजिट वर्ड, यानी कि आपको विलोम ढूंढना है सीरियस का। तो सीरियस का उल्टा होता है फनी, और यहाँ पे ढूंढना है आपको सिमिलर वर्ड। ये ढूंढना किसका, इनोवेट का। ये तो इनोवेट यानी आविष्कार करना। यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा आपका इन्वेंट करना। इसके बाद में दूसरा पैसेज आपका ये। अब इस पैसेज के अंदर आपके जो मल्टीपल चॉइस वाले यानी कि एबेसेड वाले जो प्रश्न होते हैं वो नहीं आएंगे, इसमें आपको छांटने वाले प्रश्न देगा। इसको भी आप एक बार पढ़ लें थोड़ी सी सरसरी निगाहों से, पढ़ने के बाद में फिर
क्वेश्चन को पढ़कर दोबारा आप इस पैसेज को पढ़ें तो यकीन मानिए कि आपको सारे जो जवाब हैं वो आसानी से मिल जाएंगे। यहाँ पर देखो पहला प्रश्न है पुलिसमैन सिंबल ऑफ लिबर्टी। अगर आपको फिर भी नहीं मिल रहा है तो आप एक ही तरीका अपनाएं कि लास्ट के जो शब्द हैं इनको आप ढूंढें लाइन में कहाँ से आ रहे हैं और उस लाइन के आसपास ही आपका आंसर डेफिनेट आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पर पुलिसमैन सिंबल ऑफ लिबर्टी, तो आप सिंबल ऑफ लिबर्टी को ढूंढिए कहाँ से है। तो सिंबल ऑफ लिबर्टी देखो यहाँ पर ये दे रखा है, इसके अंदर सिंबल ऑफ लिबर्टी। अभी लाइन यहाँ पे खत्म हो रही है, इसका मतलब ये है कि इसका आंसर स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, तो ये जवाब यहाँ से स्टार्ट हो गया आपका। तो आप इस लाइन को आपके आंसर के रूप में उतार सकते हैं। तो ये आपका पहले प्रश्न का जवाब हो चुका है। दूसरा प्रश्न है आपका वाई हैव सबमिटेड टू ए कर्टेलमेंट ऑफ प्राइवेट लिबर्टी। तो आप ये ढूंढिए कर्टेलमेंट ऑफ प्राइवेट लिबर्टी कहाँ है। तो कर्टेलमेंट ऑफ प्राइवेट लिबर्टी आप ढूंढिए इसके अंदर कहाँ है। तो यहाँ पर ये देखो दे रखा है इसके अंदर कर्टेलमेंट ऑफ प्राइवेट लिबर्टी। अब ये जो लाइन है ना स्टार्ट कहाँ से हो रही है खत्म कहाँ पे हो रही है आपको ये देखना है। तो ये स्टार्ट यहाँ से हो रही है, यहीं से आपका जवाब स्टार्ट हो गया और ये खत्म कहाँ हो रही है, यहाँ तक आपका पूरा जवाब हो गया। इस प्रकार से आपका दूसरा प्रश्न मिल गया। तीसरा प्रश्न है व्हेन डू वी फील इंजर्ड। तो आप इंजर्ड ढूंढिए कि इंजर्ड वर्ड शब्द कहाँ है इसके अंदर। तो इंजर्ड शब्द यहाँ पर जहाँ भी होगा आपका आंसर उसी के आसपास आपको मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए ये है इंजर्ड शब्द। अभी इंजर्ड लास्ट में है तो स्टार्ट लाइन कहाँ से हो रही है, इफ से हो रही है, यही आपका जवाब है। तो इस प्रकार से आपने 3 ढूंढ लिए। अब चौथा प्रश्न है रूल ऑफ द रोड मीन। अब जो रूल ऑफ रोड है ना ये ढूंढिए आप कहाँ है। तो रोड ऑफ रूल का मीन कहाँ है, देखो इसके अंदर ये देखिएगा रूल ऑफ रोड मीन। अब यहाँ पे दिया है इसके अंदर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया। यहाँ पे ये खुद बोल रहा है कि लाइन खत्म नहीं हुई है, तो इसका मतलब ये है कि रोड मीन, तो यहाँ पे आगे लिखा हुआ इट मीन्स, तो इसका जवाब यहाँ से हो जाएगा आपका अगला। ठीक है, यहाँ तक आपका जवाब हो जाएगा। और फिर अगला है मेंशन टू वेज ऑफ पर्सनल लिबर्टी। तो पर्सनल लिबर्टी के बारे में बताना आपको, मेंशन करना है, जिक्र करना है। तो पर्सनल लिबर्टी जैसे यहाँ पर आपको बता रखा है कि जैसे आप कैसे भी कपड़े पहन सकते हो, अपने लंबे बाल रख सकते हो, नंगे पाँव रख सकते हो, तो ये आपकी पर्सनल लिबर्टी होती है। लिबर्टी यानी आज़ादी। व्हाट इज़ लिबर्टी। तो लिबर्टी की परिभाषा यहाँ पे दे रखी है लिबर्टी इज नॉट अफेयर ओनली बट ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अकोमोडेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो ये आपकी लिबर्टी की परिभाषा है इस पैसेज के अकॉर्डिंग, तो आपको यही लिखना है इसके अंदर। व्हाट विल यू नॉट आस्क अकॉर्डिंग टू द ऑथर। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि ऑथर से आप क्या नहीं पूछेंगे। यहाँ पे ऑथर ने लास्ट में एक बात कही थी आई विल नॉट मेंशन, ये रहा आई शैल नॉट इंक्वायर ऑफ यू वेदर आई मे टेक फ्रूट जूस विद माई डिनर, आई मे लाइक फ्रूट जूस विद माई डिनर, यू विल नॉट आस्क मी वेदर यू मे फॉलो दिस रिलीजन और दैट। तो यहाँ पे जवाब इसका यहाँ से जाएगा यू मे फॉलो दिस रिलीजन और दैट, वेदर यू मे मैरी द डार्क लेडी ऑफ द ऑन द फेयर लेडी। अब चाहे तुम काली से शादी करो चाहे तुम गोरी से शादी करो, इसमें मैं आपका जो धर्म है या फिर कुछ भी है वो इसमें आपको रोकेगा नहीं, उतना मैं कुछ कहूँगा आपको। वैसा राइटर के जवाब इसके अंदर। फिर आपका ये पैसेज के अंदर आपको ढूंढना है वर्ड, सिंगुलर वर्ड ढूंढना है कन्फ्यूजन। तो कन्फ्यूजन का यहाँ पे जो जवाब है वो आपका हो केओस। केओस यहाँ पे स्पेलिंग है CHAOS, केओस यानी अस्त व्यस्त होता है, तो यहाँ पर केओस ही स्पेलिंग बन जाएगी आपकी। और इसके बाद में आपको ढूंढना है वीप का अपोजिट। तो ये आसान है, वीप का रोना होता है तो लाफ यानी आपका हंसना हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये पहला पैसेज हो गया कंप्लीट, दूसरा हो गया। और अब आते हैं सेक्शन बी पर। तो सेक्शन बी के अंदर यहाँ पे लेटर लिखना है आपको, लेटर लिखना है अपने पिताजी को और रिक्वेस्ट करना है उनको कि वो आपको अलाउ करें। आपको कहाँ जाना है, हिस्टोरिकल एजुकेशन टूर पे जाना है आपको, और सेंड यू सम मनी, आपको कुछ पैसे मंगवाने हैं। आप टूर पे जा रहे हैं तो पिताजी से पैसे मंगवाने हैं आपको। तो पिताजी को लेटर लिख रहे हो आप, तो ये लेटर आपका इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल लेटर अब कैसे लिखते हैं ये आपको पता होगा, तो उस टाइप से आपको लिखना है। अब अगर आपको लेटर नहीं करना है, आपको ईमेल आता है तो ईमेल कीजिए आप। यहाँ पे देखो अंकिता अंकुर 10th क्लास के हैं और ये स्कूल का नाम है। आपको ईमेल लिखनी है फॉर्मल, ठीक है। लिखनी किसको है, हेडमास्टर को लिखनी है, आपके स्कूल के हेडमास्टर को लिखना है। उनका जो ईमेल आईडी है वो ये आपको दे रखा है। और लिखनी क्यों है, आपको एक्स्ट्रा क्लास करवानी है किसके अंदर, इंग्लिश के अंदर और मैथमेटिक्स के अंदर, ताकि आप इम्प्रूव कर सकें अपने रिजल्ट के लिए। तो ये आपका ईमेल हो गया। फिर स्टोरी है, तो यहाँ पे स्टोरी आपकी ये वो
भीड़ वाली दे रखी है, जिसके अंदर एक गडरिया होता है, उसको भीड़ चराता है और वो कुछ शैतानी के बारे में सोचता है, फिर चिल्लाता है ज़ोर ज़ोर से कि भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। गाँव वाले भाग के आते हैं, वहाँ पे कोई भेड़िया नहीं होता, गाँव वाले गुस्से होते हैं। एक दिन रियली में क्या आ गया, भेड़िया आ गया, उसने वापस चिल्लाया, लेकिन गाँव वालों ने सोचा कि झूठ बोल रहा है, लोगों ने बिलीव नहीं किया और उस भेड़िया ने बहुत सारे शिप को मार दिया। तो हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना, जिसका टाइटल ये हो जाएगा। दूसरी कहानी इसके अंदर है, एक किसान है, उसके पास एक मुर्गी है, वह सोने के अंडे देती है, ठीक है, वो इकट्ठा करता है। एक दिन सोचा कि मैं सारे अंडे एक साथ ले लूँ, तो उसने मुर्गी को मार दिया। तो ऐसी ये कहानी है। और ये आपके पैसेज हैं, पैसेज के अंदर ये आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर लिखना है आपको, और ये नहीं करना है तो नीचे आपको माय फेवरेट टीचर के ऊपर लिखना है। कमेंट के अंदर अपने बेस्ट टीचर का नाम मेंशन कीजिए, क्योंकि हर किसी का अपना अपना एक बेस्ट टीचर होता है। इसके बाद में अब चलते हैं ग्रामर के अंदर। तो ग्रामर के अंदर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपके करेक्ट फॉर्म्स का प्रश्न आएगा, और इसमें टेंसेज के जो रूल्स हैं वो आपने पढ़े होंगे, उनको अप्लाई करना है यहाँ पर। जैसे यहाँ पे पहले वाले सेंटेंस के अंदर यहाँ पे लास्ट की बात हो रही है, तो लास्ट में सेकंड फॉर्म आएगी, तो इसमें सही जवाब आपका इलेक्टेड हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस है, इसमें आपका नाउ आ रहा है, तो नाउ के अंदर आपको भरना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी कि वहाँ पे इज आर एम साथ में आईएनजी भरना है। तो रिवर आपका सिंगुलर है, तो यहाँ पे इज, और फ्लो में क्या बन जाएगा, फ्लोइंग। इसके बाद में देवीमन क्लैस्प द ट्रीज वाइल आ गया, तो आपको पास्ट कंटिन्यूस भरना है। तो पास्ट कंटिन्यूस के अंदर सोल्जर्स बहुवचन है, इसलिए यहाँ पे वर आएगा। इस वाले के अंदर आपको टुमारो दिया हुआ है, तो टुमारो में आपका सिंपल फ्यूचर टेंस होगा, तो सिंपल फ्यूचर टेंस में विल या शेल आता है। अब यहाँ पे वी दिया हुआ है, तो वी के साथ आपका शेल आएगा, तो यहाँ पे शेल डी वाले ऑप्शन में है। यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट बनाना है इनका, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। तो पहले लिक्विड सेंटेंस कैसा है, तो सिंपल सेंटेंस है, और सिंपल सेंटेंस के अंदर टोल्ड बनता है, बट यहाँ पे इसमें सैड से ही बोल रहा है कि सैड से बना हुआ, तो सैड के बाद में आपको दैट लगाना है। दैट के बाद में आई को चेंज करना है, तो आई फर्स्ट पर्सन है, ये चेंज किससे होता है, सब्जेक्ट से। यहाँ यंग सीगल सब्जेक्ट है, तो इसको अपन ही मान सकते हैं। और एम का आपका टेंस चेंज करेंगे तो वाज बन जाएगा, और बाद में आगे टू यंग टू लाइक, तो ये आपका सेंटेंस बन गया। इस वाले में ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क चला रहा है, तो आस्क लगा दिया इसने, और जब एच भी आती है बीच के अंदर तो कनेक्टिव यहाँ पे इफ आएगा। इफ के बाद में आपको सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट यू है, यू को चेंज करेंगे सेकंड पर्सन, मी के हिसाब से आई बन जाएगा, और विल का आपका बनेगा वुड, और बाद में ब्रिंग, और मी आपका फर्स्ट पर्सन है, ये चेंज होगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट संतोष यहाँ पर, तो ये बन जाएगा आपका हिम, आई वुड ब्रिंग हिम ए गिफ्ट, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। इस वाले के अंदर आपको सब्जेक्ट वर्ब कॉनकोड करना है, यानी कि कौन सी वर्ब सही आएगी इसके अंदर। तो यहाँ पर ए लिखा हुआ है, तो सिंगुलर है, तो आपका फॉल्स आएगा। यहाँ पे हुज बेबी, किसका बच्चा, ये भी सिंगुलर है, तो यहाँ पे इज आएगा। पैसिव वॉइस करने हैं आपको, तो पैसिव यहाँ पे देखिए कि पहला सेंटेंस आपका इंपेरेटिव है, दूसरा आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो पहले सेंटेंस के अंदर आपका क्या बन जाएगा, लेट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, द पुअर, और नॉट होने की वजह से यहाँ पे बीच में नोट आ गया, और फिर बी लगाना है, थर्ड फॉर्म हेटेड, ये बन जाएगा आपका सेंटेंस। इसमें वूम से बनाना है, तो वूम वाला सेंटेंस हु से बनता है। अब यहाँ पर आर और आईएनजी दे रखा है, तो आपको हु इज बीइंग सेलेक्टेड, who will be selected by you for this post, ये इसका बनेगा आपका, whom वाला who से बनता है, ठीक है, who is being selected by you for this post। इसके बाद में ये आपका फ्रेमिंग क्वेश्चन आ गया, तो फ्रेमिंग क्वेश्चन के अंदर आपको हुज से बनाना है, तो हुज का मतलब किसका होता है, तो यहाँ पे हरी का घर, यानी कि हरीज, ये हट जाएगा यहाँ से, और अब इसको हटा के बनाना है आपको। तो हुज के बाद में आपको क्या, हाउस, तो हुज हाउस। अब यहाँ से बनाएंगे सेंटेंस को, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ रही है, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ रही है, डिड लगाएंगे, हुज हाउस डिड, आई को करेंगे यू में कन्वर्ट, हुज हाउस डिड यू, हुज हाउस डिड यू वेंट की करेंगे फर्स्ट फॉर्म, गो, हुज हाउस डिड यू गो, टू आएगा नहीं क्योंकि ये
इसके साथ आ चुका है पहले। तो हुज हाउस डिड यू गो यस्टरडे, बचा हुआ क्या है इसके अंदर, यस्टरडे, और फिर विद माई को चेंज करेंगे योर के अंदर, योर सन। तो ये बनेगा इसका प्रश्न, किसके घर तुम अपने बेटे के साथ कर गए थे। तो आंसर क्या होगा, हरि के घर। ये क्वेश्चन टैग है आपका, तो क्वेश्चन टैग के अंदर मिसेज शर्मा ये स्त्रीलिंग हो गई, और टीचेज तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। सिंपल प्रेजेंट टेंस की एचवी क्या होती है, डू और डज होती है। तो यहाँ पर डजंट, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव टैग बनेगा आपका, तो डजंट सी, ये आपका आंसर, ठीक है, डजंट सी हो जाएगा इसका आंसर। सेक्शन डी आपका, ये जो पैसेज आपका कौन से पार्ट से आया हुआ है पैसेज, ये वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड। तो ये आपका बेकर वाले पार्ट से आया हुआ है, जो गोवा वाला पार्ट था ना जिसमें बेकर था, उससे आया हुआ है। अब ये पार्ट पढ़ा हुआ है तो आप इन प्रश्नों को तो वैसे ही कर सकते हैं अगर आप पार्ट ध्यान है तो। जैसे हु सेट आउट, कौन रवाना होता था सेलिंग के लिए, बिक्री के लिए कौन जाया करता था, बेकर। वाई डिड चिल्ड्रन रन फ्रॉम देयर स्लीप, बच्चे अपनी नींद से क्यों जाग जाया करते थे, जाग के क्यों भागते थे, क्योंकि वो उससे मिलने के लिए जाया करते थे, किससे, बेकर से मिलने के लिए। विच हैंड बैंग द बैम्बू, विच हैंड बैंग द बैम्बू। अब यहाँ पर इसको देख लीजिए आप, बैंग द बैम्बू कहाँ लिखा हुआ है इसके अंदर, इसमें कौन से हाथ से वो बैम्बू को बजाया करता था। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सेलिंग राउंड देन पेन रिटर्न आफ्टर Exingly third is bamboo, woke from sleep and we ran to meet and greet him. Was it for the loves? The loves were ठीक है, इसके अंदर आपका हो जाएगा आंसर बैम्बू स्टार। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट एंड हिज हेड एंड अदर बैंग्ड, यहाँ पे स्पेसिस के अकॉर्डिंग अदर आ जाएगा आपका आंसर। वाट नॉइज वोक द चिल्ड्रन अप, तो जो आवाज़ थी उसकी, जिंगलिंग थर्ड ऑफ बैम्बू वॉक फ्रॉम स्लीप, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद में अगला प्रश्न है आपका, वू ब्रॉट द लॉज ऑफ ब्रीड इन द हाउस, कौन लेके आता था, तो जिनकी नौकरानी होती थी वो लेके आती थी। जैसे यहाँ पे इसमें जवाब ये रहा, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, द लॉज वर बोट बाई सम पास्किन बास्टिन, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। और ये आपका है सिमिलर वर्ड बिग, बिग का ह्यूज हो जाएगा, HUGE, इसमें आया होगा शायद ह्यूज बास्केट, ये रहा बिग। ये आपका दूसरा पैसेज है, तो ये आपका पैसेज आपका सीगल वाले पार्ट से है, तो इसके अंदर भी आपने पढ़ रखा है। तो बताइए, व्हाट वर द यंग सीगल्स ब्रदर्स एंड सिस्टर डूइंग ऑन द प्लेटू, पठार के ऊपर क्या कर रहे थे वो, दे वर डोजिंग, दे वर मेकिंग मेरी, दे वर एंजॉइंग देयर मील, दे वर वॉकिंग कैकलिंग हैप्पीली। यहाँ पे दे वर एंजॉइंग देयर मील, ठीक, सब के सब वहाँ पे आनंद ले रहे थे वो। और ये उड़ने में असमर्थ था, उड़ नहीं पा रहा था ये। तो यहाँ पे और देख लीजिए इसको ध्यान से, क्योंकि आपको पैसेज के अकॉर्डिंग ही जवाब देना है। तो यहाँ पे प्लेटू पे डोजिंग कर रहे थे, तो डोजिंग इसका जवाब आएगा भाई, सॉरी इसका जवाब क्या आएगा, डोजिंग, दे वर डोजिंग, वो सो रहे थे, मतलब हल्की फुल्की नींद दे रही थी, ऊँघ रही थी। वाट मैडन द यंग सीगल, तो यंग सीगल को पागल किसने बनाया था, द साइट ऑफ द फूड। हु टुक नो नोटिस ऑफ हिम, कौन उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, उस पर ध्यान कौन नहीं दे रहा था, तो ही सा हिज टू ब्रदर्स, हिज फादर वाज प्रेनिंग, उसके पिताजी तो पंखों को साफ कर रहे थे, उसकी माँ ही केवल ध्यान दे रही थी और कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा था। तो इसमें क्या बोला, हु टुक नो नोटिस ऑफ हिम, उस पर कौन ध्यान नहीं दे रहा था, माँ को छोड़कर, ब्रदर एंड सिस्टर, फादर, ऑल ऑफ देम। तो नो वन लेग विद अदर लेग हिडन, ही क्लोज वन आई देन द अदर, ही प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग asleep। यहाँ पे सब आ जाएगा, स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, यहाँ पे ऑल ऑफ देम आ जाएगा। वाट वाज हिज फादर डूइंग, उसके पिताजी प्रेनिंग कर रहे थे, यानी कि पंखों की सफाई कर रहे थे वो तो आपका जवाब यहाँ पे रहा, हिज फादर वाज प्रेनिंग हिज फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक। इसके बाद में हु टुक हो गया ये। वाट वाज हिज मदर डूइंग, उसकी माँ क्या कर रही थी, उसकी माँ एक मछली के टुकड़े को फाड़ रही थी, और शी वाज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटू, हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड।
फाइंड आउट द वर्ड, जिसका मतलब होता है ट्रिमिंग फीदर्स विद बीक, चोंच से पंखों को साफ करना, तो वो होता है प्रीनिंग। ये अब आपके प्रश्न आ गए, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न है लेंचो की फैमिली के बारे में आप क्या जानते हो। तो लेंचो की फैमिली में कौन कौन थे वो आपको लिख लेना है, आता है तो लिखना है ये आपको। ये है मंडेला, ये ओपिनियन क्या थे प्यार के बारे में, तो वो कहता था कि जब आदमी नफरत करना सीख सकता है तो प्यार करना भी सीख सकता है। और फूड का दृश्य ने उसको पागल क्यों किया, क्योंकि वो 2 दिन से भूखा था। वाई वर एनी एंड मिसिस कुपेरस इन टीयर्स, दोनों की आंखों में आंसू क्या है। मिसिस कुपेरस कौन थी, इसकी टीचर थी वो। जब वो फेयरवेल लेते हैं, वहाँ से विदा होते हैं, तब उन दोनों की आंखों में आंसू आए थे। मिजबिल पार्ट के अंदर, मिजबिल का जो पार्ट है उसमें पूछ रहा है कि जो राइटर है वो बसरा क्यों गया था, और हाउ लॉन्ग डज ही वेट देयर एंड वाई, कितने दिन वहाँ पे वेट किया और क्यों किया। बढ़िया प्रश्न है, इसको आप देख सकते हैं, नोट भी कर लेना इसको तो। और ये पायलट का जो करेक्टर था वो बताइए आप, पायलट ने जैसे किस प्रकार से वो जा रहा था, कहाँ जा रहा था और क्या सोच रहा था, वो क्या हुआ उसके साथ में, ये लिखना है इसके अंदर आपको। अब इसमें पूछ रहा है कि आपको इस पार्ट के अंदर प्रपोजल पार्ट में कौन सा बढ़िया लगा करेक्टर। तो लोमोव अच्छा लगा तो लोमोव के बारे में लिखो, चुबुकोव अच्छा लगा तो चुबुकोव के बारे में लिखिए, नताल्या आपको अच्छी लगती है तो उसके बारे में आप लिखिए। अगला प्रश्न है कि क्या आपको ये कल्पना कर सकते हो कि अगर लोमोव अदर वे आफ्टर क्वेल विद नताल्या, कि क्या होता अगर लोमोव दूसरे तरीके से झगड़ा करता तो क्या होता, मतलब इस टाइप से पूछ रहे हैं। ये आपके पोइम है, सम सी द वर्ल्ड फायर एंड आइस वाली पोइम है, तो इसमें पूछा राइम स्कीम। तो राइम स्कीम ध्यान रखें आप, राइम स्कीम लास्ट के वर्डों को मैच करना होता है। सम सी द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, तो ये लास्ट का वर्ड है। सम से इन आइस, ये दूसरा वर्ड है, तो आप इनको लिख लीजिए, फायर आइस। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्ट डिजायर, तीसरी लाइन का लास्ट वर्ड है डिजायर। और आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, फिर आपका फायर। अब यहाँ पे राइम स्कीम कैसे बनेगी, इसको आप ए नाम दे दो, जो ध्वनि अलग है उसको बी नाम दे दो, अगर ध्वनि वापस रिपीट हो रही है तो उसको वही नाम रहने दीजिए। यहाँ पे ये इसकी राइम स्कीम है, ए बी ए। पोएम के अनुसार वर्ल्ड संसार समाप्त कैसे होगा, तो आग से भी होगा और आपका बर्फ से भी होगा। दूसरा जो द वे क्रो, ये पहला पार्ट है, ये आपका डस्ट ऑफ स्नो। कौन से पेड़ की बात की गई है यहाँ पर, तो हेमलक की बात की गई है। और इसमें भी राइम स्कीम पूछ रहा है, तो राइम स्कीम आपको वैसे ही करनी है, लास्ट के वर्डों को देखना है। जे क्रो, यहाँ पे मी, यहाँ पे स्नो, यहाँ पे ट्री। यहाँ पे ए बोलेंगे क्रो को, मी ध्वनि अलग है तो बी हो जाएगी, स्नो वापस आ गया, क्रो और स्नो एक ही तो है, और मी और ट्री एक है, तो इसकी जो राइम स्कीम है ए बी हो जाएगी। ये प्रश्न है आपके, हाउ डज ए टाइगर इन द जू लिव, एक जो टाइगर है जू में किस प्रकार से रहता है, तो हेल्पलेस रहता है, वो उसकी ताकत पूरी सलाखों के पीछे रहती है और वो बेचैन रहता है। वो एशियन लाइन कैसा होता है, तो ये टॉनी बीस्ट होता है, यानी कि भूरे कलर का बड़ा प्राणी होता है, वो जब दहाड़ता है तो उससे हमारे प्राण जान लगते हैं। और बंगाल टाइगर ये नोबल बीस्ट होता है, उसकी पीली पीठ पे काली धारियाँ होती हैं। कौन सा कलर यंग वुमन अपने बालों पे लगा लेगी, तो उसने बताया था कि मैं ब्लैक, कैरेट, ब्राउन ये कलर लगा लूँगी। और वो ऐसा क्यों कहती है, क्योंकि उसको लगता है कि ऐसा करने से जो भी नवयुवक मेरे से प्यार करता है वो निराश हो जाएगा और वो फिर मेरे बालों के लिए प्यार नहीं करेगा, वो मुझे प्यार करेगा। ये 80 वर्ड वाले प्रश्न है आपकी दूसरी किताब से। तो अनिल का फ्रेंडली ट्रीटमेंट चेंज थीव्स लाइफ, यानी कि अनिल का जो फ्रेंडली यानी कि दोस्ताना व्यवहार था उसने हरी की लाइफ को चेंज कर दिया। तो कैसे चेंज किया वो लिखना है आप कहानी के अंदर। रिचर्ड एवराइट फील एंड रियलाइज आफ्टर लॉसिंग काउंटी साइंस फेयर, रिचर्ड एवराइट ने क्या फील किया और क्या महसूस किया काउंटी साइंस फेयर के अंदर जब उसको इनाम नहीं मिला था। इसमें है व्हाट वाज द एम, मैक्स का एम क्या था, क्यों आया था मैक्स वहाँ पर, तो मैक्स वहाँ पे रिपोर्ट लेने आया था मिसाइल से संबंधित। होरेस डानबी हर साल एक तिजोरी क्यों लूटता था, क्योंकि उसको एक्सपेंसिव बुक्स को पढ़ने का बड़ा शौक था। किताबों के शौक को पूरा करने के लिए वह हर साल एक तिजोरी को लूटा करता था। और 20th सेंचुरी को क्या बोलते हैं, एरा ऑफ बुक्स, किताबों का युग, एरा ऑफ द बुक्स। और ये आपके लास्ट की प्रश्न है, वो केम टू मैरी, भोली से शादी करने कौन आया था, बिशंबर नाथ आया था।
कौन सी किताब ने पृथ्वीवासियों को बचाया था मंगल ग्रह के आक्रमण से? तो वो किताब थी आपकी नर्सरी राइम की। किताब का नाम था मदर गूज। किताब का नाम पूछ ले तो आपको बताना है मदर गूज। और क्या था इसमें? नर्सरी राइम्स थी इसके अंदर। मटिल्डा वाज बोर्न इनटू फैमिली ऑफ, मटिल्डा किस परिवार में पैदा हुई थी? तो वो क्लर्क के परिवार में पैदा हुई थी, बाबुओं के परिवार में पैदा हुई थी, शादी उसकी बाबू से हुई थी। साइंटिस्ट का नाम क्या है? तो साइंटिस्ट नाम ग्रिफिन है। तो इस प्रकार से आपका पहला मॉडल पेपर है। एक पेपर और हम कल आपके लिए उपलब्ध करवा देंगे, साथ ही के अंदर जो पहले का पेपर 2023 का पेपर है, इनको आप एक बार रिवाइज जरूर कर लेंगे। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक।